हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए 5 जनवरी को हुए सीटेट के ईवीएस के फुल 30 क्वेश्चन। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, आपके साथ जो भी आंसर डिस्कस किए जा रहे हैं सारे ऑफिशियल आंसर हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक हैं। कौन है जो जल संरक्षण के लिए कार्य करती है? उस संस्था के प्रधान कौन? इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 62, भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या बना? इसका राइट आंसर होगा सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हैंड पंपों का उपयोग होना। क्वेश्चन नंबर 3 आया था हमारा, कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है? इसका राइट आंसर होगा नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण होती है अम्ल वर्षा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। धरती पर अलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है। कुल उपलब्ध अलवण जल की निम्न में से किसमें सर्वाधिक प्रतिशत कुल अलवण जल की मात्रा है? मतलब जिस जल में नमक ना हो, लवण ना हो। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जलप्रपात। बाकी सब में लवण ही लवण है। क्वेश्चन नंबर 65 आया था हमारा, निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा जल का घनत्व तो 100 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 66 पे। रीता अपने नौकरी वाले पिता, माता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 संयुक्त परिवार, जिसमें सभी परिवार के सदस्य एक साथ रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 आया था हमारा, पहने, चपटे और चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन की प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे? इसका राइट आंसर होगा घास एवं शाक। क्वेश्चन नंबर 68 आया था हमारा, जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा हेलोफाइट कहा जाता है, जो खारे जल वाले क्षेत्र में उगते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 69 आया था हमारा, जो रंग चित्र किसी कथा का चित्र करते हैं जिनमें केवल प्रकृति रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। यह चित्रकला कहाँ संबंधित है? कहाँ से संबंधित है? चित्रकाठी चित्रकला। इसका राइट आंसर होगा आपका महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 70 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 आया था, उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। इसका राइट आंसर होगा गद्दी जनजाति, हिमाचल की जनजाति गद्दी जनजाति। क्वेश्चन नंबर 71 आया था हमारा, निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य रूप है? मिजोरम का प्राचीन नृत्य कौन सा है? चेराव नृत्य। क्वेश्चन नंबर 72 आया था हमारा, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? कौन सा रेल मार्ग? डिब्रूगढ़ से लेके कन्याकुमारी तक सबसे बड़ा रेल मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 73 आया था हमारा, कल्पना चावला एक भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर होगा आपका 2003। चलते क्वेश्चन नंबर 74 पे। क्वेश्चन नंबर 74 आया था, पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन सा पक्षी पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाते हैं? पेड़ के तनों में कौन सा बनाते हैं? इसका राइट आंसर होगा बसंत गौरी, जिसको क्या बोलते हैं बारबेट। वो पेड़ के तने में ही अपना घोंसला बनाती है। क्वेश्चन नंबर 75 आया था हमारा, वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा था, क्योंकि
इसका कारण क्या था? क्योंकि यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। जो विटामिन सी होता है ना हमारा, वो संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की क्षमता पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 76 आया था हमारा, जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है? कक्षा 5 के विद्यार्थियों ने इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा। शिक्षक का उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर होगा आपका विद्यार्थियों के अंतर्बोधि विचारों का अन्वेषण करना, जो उनके अंदर के विचार है उनको एक्सप्लोर करना। क्वेश्चन नंबर 77 आया था हमारा, कक्षा 4 के अध्यापक आयान एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। इस क्षेत्र में कौन से प्रक्रियात्मक कौशलों को प्रोत्साहन मिलेगा? इसका राइट आंसर होगा आपका अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 78 आया था हमारा, जब जल में वस्तुओं की घुलनशीलता का अवलोकन करने के एक क्रियाकलाप ईवीएस की अध्यापिका मीरा अपने छात्रों से चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि लाने के लिए कहती है। छात्रों से यह सब चीज़ें लेकर आने के लिए कहने का सर्वोत्तम कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी और डी, छात्रों को सम्मिलित करना, जिससे उनके ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके और छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित कर सकें। क्वेश्चन नंबर 79 आया था हमारा, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एक थीम है? इसका राइट आंसर होगा चीज़ें हम कैसे बनाते हैं और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 आया था हमारा, प्राथमिक स्तर के ईवीएस के पाठचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश में कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। पहचान करें कि निम्न में से किन सामाजिक मुद्दों को पाठचर्या में लिया गया है? इसका राइट आंसर होगा बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 81 आया था हमारा, निम्न में से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? इसका राइट आंसर होगा रटने द्वारा सीखने को सचेतन रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। क्वेश्चन नंबर 82 आया था हमारा, ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों का एवं वर्णन का उपयोग करने के लिए सबसे उपयुक्त कारण निम्न में से कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कहानी अथवा वर्णन के पात्रों के साथ विद्यार्थी को आसानी से तदानुभूति का अनुभव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 आया था हमारा, निम्न में से किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस के सिखाने के लिए उपयुक्त है? इसका राइट आंसर होगा प्रतिदिन का मूल्यांकन सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त विद्यार्थियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 84 आया था हमारा, ईवीएस की अध्यापिका मीरा को शांत कक्षा पसंद है तथा वह अपने विद्यार्थियों को कहती है कि वे बैठकर आपस में अपना कार्य करें। निम्न में से विद्यार्थी किससे वंचित रहेंगे? उसके विद्यार्थी किससे वंचित रहेंगे? इसका राइट आंसर होगा आपका किससे वंचित रहेंगे? सहपाठी द्वारा सीखना। उनसे कह देंगे कि शांत बैठो बिल्कुल और चुपचाप से अपना काम करो, तो बच्चे किससे वंचित रह जाएंगे? मतलब ग्रुप में सीखना, फिर आपस में करते रहेंगे अकेले। क्वेश्चन नंबर 85 आया था हमारा, शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों के लिए आकलन के लिए सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बी तथा सी। उत्तरों में छात्रों के मूल विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक हो, छात्रों के अनुभवों का मूल्यांकन गुणात्मक हो, अनुभवों का और मूल विचारों का। क्वेश्चन नंबर 86 आया था हमारा, भोजन विषय पढ़ाते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्न में से कौन सी युक्ति छात्रों के अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, छात्रों के परिवार व समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करना। क्वेश्चन नंबर 87 आया था हमारा, रोनाल्ड रोज की कहानी को पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में स्थान दिया गया है। इसे स्थान देने का उद्देश्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और सी। विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को मलेरिया और मच्छर से संबंधित जोड़ने में सहायता करना, वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं को दृष्टिगत करना। क्वेश्चन नंबर 88 आया था हमारा,
निम्नलिखित वाक्यों में इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता पहचानिए। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। यह विषय वस्तु के बड़े वाक्य की गहन योजना है। क्वेश्चन नंबर 88 आया था हमारा, निम्न में से कौन सी युक्ति भाषा सीखने में कठिनाई वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण सीखने के लिए सबसे उचित है। इसका राइट आंसर होगा अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों और ठोस वस्तुओं और क्रियाकलापों के साथ किए जाएं। जो भी उनके कॉन्सेप्ट है ना, उनकी उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो चित्र दिखा के, मतलब वस्तुएं दिखा के और क्रिया करवा के तब की जाए उनको डिस्कस। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 90 आया था, थीम यात्रा में बछेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभवों को वर्णन को सम्मिलित किया गया है। इन्हें सम्मिलित करने के क्या कारण हो सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, B, C, D चारों सही है। यह अध्याय लिंग रूढ़िवादिता की प्रति चुनौती है। यह अध्याय पर्वतों की ऊंची चोटियों को मापने में आई चुनौतियों का वर्णन करता है। यह अध्याय सामूहिक कार्य के महत्व की व्याख्या करता है। यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है। ये हो गए आज के हमारे 30 क्वेश्चन EVS के। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को विजिट कीजिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।